यह कथा सुनकर वज्रकंठ अपने वज्रप्रभ पुत्र के लिए राज्य देकर मुनि हो गया। वज्रप्रभ भी अपने पुत्र इंद्रमत के लिए राज्य देकर मुनि हुआ। तदनंतर इंद्रमत से मेरु, मेरु से मंदर, मंदर से समीरण गति, समीरण गति से रविप्रभ और रविप्रभ से अमरप्रभ नामक पुत्र हुआ। अमरप्रभ लंका के धनी की पुत्री गुणवती को विवाहने के लिए अपने नगर ले गया। जहाँ विवाह की वेदी बनी थी वहाँ की भूमि दर्पण के समान निर्मल थी तथा वहाँ विद्याधरों की स्त्रियों ने मणियों से आश्चर्य उत्पन्न करने वाले अनेक चित्र बना रखे थे। कहीं तो भ्रमरों से आलिंगित कमलों का वन बना हुआ था, कहीं नील कमलों का वन था, कहीं आधी लाल और नीले कमलों का वन था, कहीं चोंच से मृणाल दबाए हुए हंसों के जोड़े बने थे और कहीं क्रौंच, सारस तथा अन्य पक्षियों के युगल बने थे। उन्हीं विद्याधरों ने कहीं अत्यंत चिकने 5 वर्ण के रत्नमय चूर्ण से वानरों के चित्र बनाए थे। सो इन्हें देखकर विद्याधरों का स्वामी राजा अमरप्रभ परम संतोष को प्राप्त हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि सुंदर रूप प्रायः कर धीर वीर मनुष्य के भी मन को हर लेता है। इधर राजा अमरप्रभ तो परम संतुष्ट हुआ, उधर वधु गुणवती विकृत मुख वाले उन वानरों को देखकर भयभीत हो गई। उसका प्रत्येक अंग कांपने लगा, सब आभूषण चंचल हो उठे। सबके देखते देखते ही उसकी आंखों की पुतलियां भय से घूमने लगी। उसके सारे शरीर के रोमांच निकल आए और उनसे वह ऐसे जान पड़ने लगी मानो शरीरधारी भय को ही दिखा रही हो। उसके ललाट पर जो तिलक लगा था वह श्वेत जल की बूंदों से मिलकर फैल गया। यद्यपि वह भयभीत हो रही थी तो भी उसकी चेष्टाएं उत्तम थी। अंत में वह इतनी भयभीत हुई कि राजा अमरप्रभ से लिपट गई। राजा अमरप्रभ पहले जिन वानरों को देखकर प्रसन्न हुआ था अब उन्हीं वानरों के प्रति अत्यंत क्रोध करने लगा। सो ठीक ही है, क्योंकि स्त्री का अभिप्राय देखकर सुंदर वस्तु भी रुचिकर नहीं होती। तदनंतर उसने कहा कि हमारे विवाह में अनेक आकारों के धारक तथा भय उत्पन्न करने वाले ये वानर किसने चित्रित किए हैं? निश्चित ही इस कार्य में कोई मनुष्य मुझसे ईर्षा करने वाला है। सो शीघ्र ही उसकी खोज की जाए, मैं स्वयं ही उसका वध करूंगा। तदनंतर राजा अमरप्रभ को क्रोध रूपी गहरी गुहा में मध्य वर्तमान देखकर महाबुद्धिमान वृद्ध मंत्री मधुर शब्द में कहने लगे, हे स्वामिन, इस कार्य में आपसे द्वेष करने वाला कोई भी नहीं है। भला आपके साथ किसका द्वेष होगा? उसका जीवन ही कैसे रह सकता है? आप प्रसन्न होइए और विवाह मंगल में जिस कारण से वानरों की पंक्तियां चित्रित की गई हैं वह कारण सुनिए। आपके वंश के श्रीकंठ नाम का प्रसिद्ध राजा हो गया है, जिसने स्वर्ग के समान सुंदर इस किस्कुपुर नामक उत्तम नगर की रचना की थी। जिस प्रकार कर्मों का मूल कारण रागादि प्रपंच है, उसी प्रकार अनेक आकार को धारण करने वाले इस देश का मूल कारण वही श्रीकंठ राजा है। वनों के बीच निकुंजों में सुख से बैठे हुए किन्नर उत्तम उत्तम स्थान पाकर आज भी उस राजा के गुण गाया करते हैं। जिसकी प्रकृति स्थिर थी तथा जो इंद्र तुल्य पराक्रम का धारक था, ऐसे उस राजा के चंचलता के कारण उत्पन्न हुआ लक्ष्मी का अपयश दूर कर दिया था। सुनते हैं कि वह राजा सर्वप्रथम इस नगर में सुंदर रूप के धारक तथा मनुष्य के समान आकार से संयुक्त इन वानरों को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ था। वह राजा नाना प्रकार की चेष्टाओं को धारण करने वाले इन वानरों के साथ बड़ी प्रसन्नता से क्रीड़ा करता था तथा उसी ने इन वानरों को मधुर आहार पानी आदि के द्वारा सुखी किया था। तदनंतर महाकांति के धारक राजा श्रीकंठ के वंश में जो उत्तम उत्तम राजा हुए, वे भी उसकी भक्ति के कारण इन वानरों से प्रेम करते रहे। चूंकि आपके पूर्वजों ने इन्हें मांगलिक पदार्थों में निश्चित किया था, अर्थात इन्हें मंगल स्वरूप माना था, इसलिए ये सब चित्राम रूप से इस मंगलमय कार्य में उपस्थित किए गए हैं। जिस कुल में जिस पदार्थ की पहले से पुरुषों के द्वारा मंगल रूप में उपासना होती आ रही है, यदि उसका तिरस्कार किया जाता है तो नियम से विघ्न बाधाएं उपस्थित होती है। यदि वही कार्य भक्ति पूर्वक किया जाता है तो वह शुभ संपदाओं को देता है। हे राजन, आप उत्तम हृदय के धारक हैं, विचारशील है, अतः आप भी इन वानरों के चित्राम की उपासना कीजिए। मंत्रियों के ऐसा कहने पर राजा अमर प्रेम ने बड़ी सांत्वना से उत्तर दिया,
क्रोध के कारण उसके मुख पर जो विकार आ गया था, उत्तर देते समय उसने उस विकार का त्याग कर दिया था। उसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजों ने इनकी मंगल रूप से उपासना की है तो इन्हें इस तरह पृथ्वी पर क्यों चित्रित किया गया है, जहाँ की पैर आदि का संगम होता है। गुरुजनों के गौरव से मैं इन्हें नमस्कार कर सिर पर धारण करूंगा। रत्न आदि के द्वारा वानरों के चिन्ह बनाकर मुकुटों के अग्रभाग में, ध्वजाओं में, महलों के शिखरों में, तोरणों के अग्रभाग में तथा छत्रों के ऊपर इन्हें शीघ्र ही धारण करो। इस प्रकार मंत्रियों को आज्ञा दी, सो उन्होंने तथास्तु कहकर राजा की आज्ञा अनुसार सब कुछ किया। जिस दिशा में देखो उसी दिशा में वानर ही वानर दिखाई देते थे। अतनंतर रानी के साथ परम सुख का उपभोग करते हुए राजा अमरप्रभ के मन में विजयार्थ पर्वत को जीतने की इच्छा हुई। सो चतुरंग सेना के साथ उसने प्रस्थान किया। उस समय उसकी ध्वजा में वानरों का चिन्ह था और सब वानर वंशी उसकी स्तुति कर रहे थे। प्राणियों का मान मर्दन करने वाले युद्ध में दोनों श्रेणियों को जीतकर उसने अपने वश किया, पर उनका धन नहीं ग्रहण किया। सो ठीक ही है, क्योंकि अभिमानी मनुष्य का यह व्रत है, वे शत्रु को नम्रीभूत ही करते हैं, उसके धन की आकांक्षा नहीं करते। तदनंतर विजयार्थ पर्वत के प्रधान पुरुष जिसके पीछे पीछे आ रहे थे, ऐसा राजा अमरप्रभ दिग्विजय कर किस्कू नगर वापस आया। इस प्रकार समस्त विद्याधरों का आधिपत्य पाकर उसने चिर काल तक लक्ष्मी का उपभोग किया। लक्ष्मी चंचल थी, सो उसने बेड़ी डालकर ही मानो उसे निश्चल बना दिया था। तदनंतर राजा अमरप्रभ के कपी केतु नाम का पुत्र हुआ। उसके अनेक गुणों को धरने वाली श्री प्रभा नाम की रानी थी। पुत्र को पराक्रमी देख राजा अमरप्रभ उसे राज्य लक्ष्मी सौंपकर गृह रूपी बंधन से बाहर निकला। तदनंतर कपी केतु भी प्रतिबल नामक पुत्र के लिए राज्य लक्ष्मी देकर घर से चला गया। सो ठीक ही है, क्योंकि पूर्व पुरुष राज्य लक्ष्मी को प्रायः विष की बेल के समान देखते हैं। जिन्होंने पूर्व पर्याय में पुण्य उपार्जित किया है, ऐसे पुरुषों का प्रयत्नोपार्जित लक्ष्मी में बड़ा अनुराग नहीं होता। पुण्यात्मा मनुष्य को चूंकि लक्ष्मी थोड़े ही प्रयत्न से अनायास ही प्राप्त हो जाती है, इसलिए उसका त्याग करते हुए उन्हें पीड़ा नहीं होती। सत्पुरुष विषय संबंधी सुख को इसी तरह प्राप्त करते भी हैं तो उससे शीघ्र ही विरक्त हो परम पद मोक्ष की इच्छा करने लगते हैं। जो सुख उपकरणों के द्वारा साध्य न होकर आत्मा के अधीन है, अंतर रहित है, महान है तथा अंत से रहित है, उस सुख की भला कौन नहीं इच्छा करेगा। प्रतिबल के गगनानंद नामक पुत्र हुआ। गगनानंद के खेचरानंद और खेचरानंद के गिरिनंदन पुत्र हुआ। इस प्रकार ध्वजा में वानरों का चिन्ह धारण करने वाले वानर वंशियों के वंश में संख्यातीत राजा हुए। सो उनमें अपने अपने कर्म अनुसार कितने ही स्वर्ग को प्राप्त हुए और कितने ही मोक्ष गए। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि राजन, यह तो वंश में उत्पन्न हुए पुरुषों का छाया मात्र का निरूपण है। इन सब पुरुषों का नामोल्लेख करने के लिए कौन समर्थ है। लोक में जिसका जो लक्षण होता है उसका उसी लक्षण से उल्लेख होता है। जैसे सेवा करने वाला सेवक, खेती करने वाला किसान, धनुष धारण करने वाला धनुष्क, धर्म सेवन करने वाला धार्मिक, दुखी जीवों की रक्षा करने वाला क्षत्रिय और ब्रह्मचर्य धारण करने वाला ब्राह्मण कहा जाता है। जिस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए पुरुष इक्ष्वाकु कहलाते हैं और नमी विनमी के वंश में उत्पन्न हुए पुरुष विद्या धारण करने के कारण विद्याधर कहे गए हैं। जो राजा राज्य छोड़कर तप के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं वे श्रमण कहलाते हैं, क्योंकि श्रम करे सो श्रवण और तपश्चरण ही श्रम कहा जाता है। इसके सिवा यह बात तो स्पष्ट ही है कि शब्द कुछ है और उसका प्रयोग कुछ अन्य अर्थ में होता है। जैसे जिसके हाथ में यष्टि है वह यष्टि, जिसके हाथ में कुंत है वह कुंत, और जो मंच पर बैठा है वह मंच कहलाता है। इसी तरह साचर्य आदि धर्मों के कारण शब्दों के प्रयोग में भेद होता है। इसके उदाहरण दिए गए हैं। इसी प्रकार जिन विद्याधरों के छत्र आदि में वानर के चिन्ह थे वे लोक में वानर इस प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। देवाधिदेव श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य भगवान के अंतराल में राजा अमरप्रभ ने अपने मुकुट आदि में वानर का चिन्ह धारण किया था। सो उसकी परंपरा में जो अन्य राजा हुए वे भी ऐसा ही करते रहे। यथार्थ में पूर्वजों की परिपाटी का आचरण करना परम प्रीति उत्पन्न करता है।
गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, इस तरह संक्षेप से वानर वंश की उत्पत्ति कही है। अब एक दूसरी बात कहता हूँ, सो सुन। अथनांतर किस्कू नामक उत्तम नगर में इसी वानर वंश में महोदधी नामक विद्याधर राजा हुआ। इसकी विद्युत प्रकाशा नाम की रानी थी, जो स्त्रियों के गुण रूपी संपदाओं की मानो खजाना थी। उसने अपनी चेष्टाओं से पति का हृदय वश कर लिया था। वह सौभाग्य, रूप, विज्ञान तथा अन्य चेष्टाओं के कारण सैकड़ों सुंदरी स्त्रियों की शिरोमणि थी। राजा महोदधी के 108 पराक्रमी पुत्र थे, सो उन पर राज्यभार सौंपकर वह सुख से भोगों का उपभोग करता था। मुनि सुव्रत भगवान के तीर्थ में राजा महोदधी प्रसिद्ध विद्याधर था। वह अपने आश्चर्यजनक कार्यों से सदा विद्याधरों को अनुरक्त रखता था। उसी समय लंका में विद्युतकेश नामक प्रसिद्ध राजा था, जो राक्षस वंश रूप आकाश का मानो चंद्रमा था और लोगों का अत्यंत प्रिय था। महोदधी और विद्युतकेश में परम स्नेह था, जो कि एक दूसरे के यहाँ आने जाने के कारण परम वृद्धि को प्राप्त हुआ था। उन दोनों का चित्त तो एक था, केवल शरीर मात्र से ही दोनों में पृथक बना था। विद्युतकेश ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। यह समाचार जानकर परमार्थ के जानने वाले महोदधी ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। यह कथा सुनकर श्रेणिक राजा ने गौतम गणधर से पूछा कि हे स्वामी, विद्युतकेश ने किस कारण कठिन दीक्षा धारण की। इसके उत्तर में गणधर भगवान इस प्रकार कहने लगे कि किसी समय विद्युतकेश, जिसमें क्रीड़ा के अनेक स्थान बने हुए थे, ऐसे अत्यंत सुंदर प्रमद नामक वन में क्रीड़ा करने के लिए गया था। सो वहां कभी तो वह उन सरोवरों में क्रीड़ा करता था जो कमल तथा नील कमलों से मनोहर थे, जिसमें स्वच्छ जल भरा था, जिनमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी तथा नावों के संचार से महामनोहर दिखाई देते थे। कभी उन बेस कीमती झूलों पर झूलता था, जिनमें बैठने का अच्छा आसन बनाया गया था, जो ऊंचे वृक्ष से बंधे थे तथा जिनकी उछाल बहुत लंबी होती थी। कभी उन सुवर्णमय पर्वतों पर चढ़ता था, जिनके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के मार्ग बने हुए थे, जिनके शिखर रत्नों से रंजित थे और जो वृक्षों के समूह से वेष्टित थे। कभी उन वृक्षों की झुरमुट में क्रीड़ा करता था, जो फल और फूलों से मनोहर थे, जो हिलते हुए पल्लवों से सुशोभित थे और जिनके शरीर अनेक लताओं से आलंगित थे। कभी उन स्त्रियों के बीच बैठकर क्रीड़ा करता था कि जिनके हाव भाव विलास रूप संपदाएं मुनियों की भी क्षोभित करने की सामर्थ्य रखती थी, जो फूल आदि तोड़ने की क्रिया में लगे हुए हस्त रूपी पल्लवों से शोभायमान थी। स्थूल नितंब धारण करने के कारण जिनके शरीर पर श्वेत जल की बूंदें प्रकट हो रही थी, स्तनों के कंपन से ऊपर की ओर उछलने वाले बड़े बड़े मोतियों के हार से जिनकी कांति बढ़ रही थी, जिनकी सूक्ष्म रेखाएं कभी अंतर्हित हो जाती थी और कभी प्रकट दिखाई देती थी, ऐसी कमर से जो सुशोभित थी, श्वासोश्वास से आकर्षित मन भौरों के निराकरण करने में जिनका चित्त व्याकुल था, जो नीचे खिसके हुए वस्त्रों को अपने हाथ से थामे हुए थी तथा जिनके नेत्र इधर उधर चल रहे थे। इस प्रकार राक्षसों का राजा विद्युतकेश अनेक स्त्रियों के बीच बैठकर क्रीड़ा कर रहा था। अथानंतर राजा विद्युतकेश की रानी श्रीचंद्रा इधर क्रीड़ा में लीन थी। उधर किसी वानर ने आकर अपने नाखूनों के अग्रभाग से उसके दोनों स्तन विदीर्ण कर दिए। जिस वानर ने उसके स्तन विदीर्ण किए थे, वह स्वभाव से ही अविनयी था। क्रोध से अत्यंत खेद को प्राप्त हो रहा था। उसके नेत्र विकृत दिखाई देते थे। तदनंतर जिसके स्तन से खून झड़ रहा था, ऐसी वल्लभा को सांत्वना देकर उसके बाण द्वारा वानर को मार डाला। घायल वानर वेग से भागकर वहां पृथ्वी पर पड़ा, जहाँ की आकाशगामी मुनिराज विराजमान थे, जिसके शरीर में कंपी छूट रही थी तथा बाण छिदा हुआ था। ऐसे वानर को देखकर संसार की स्थिति के जानकार मुनियों के हृदय में दया उत्पन्न हुई। उसी समय धर्मदान करने में तत्पर एवं तप रूपी धन के धारक मुनियों ने उस वानर के लिए सब पदार्थों का त्याग कराकर पंच नमस्कार मंत्र का उपदेश दिया। उसके फलस्वरूप वह वानर योनि में उत्पन्न हुए अपने पूर्व विकृत शरीर को छोड़कर क्षण भर में उत्तम शरीर का धारी महोदधी कुमार नामक भवनवासी देव हुआ। तदनंतर इधर राजा विद्युतकेश जब तक अन्य वानरों को मारने के लिए उद्यत हुआ, तब तक अवधि ज्ञान से अपना पूर्व भव जानकर महोदधी कुमार देव वहां आ पहुंचा। आकर उसने अपने पूर्व शरीर का पूजन किया
दुष्ट मनुष्य के द्वारा वानरों के समूह मारे जा रहे हैं। यह देख उसने विक्रिया की सामर्थ्य से वानरों की एक बड़ी भारी सेना बनाई। उन वानरों के मुख दाढ़ों से विकराल थे, उनकी भौहें चढ़ी हुई थी, सिंदूर के समान लाल लाल उनका रंग था और वे भयंकर शब्द कर रहे थे। कोई वानर पर्वत उखाड़कर हाथ में लिए थे, कोई वृक्ष उखाड़कर हाथ में धारण कर रहे थे, कोई हाथों से जमीन कूट रहे थे और कोई पृथ्वी झुला रहे थे। क्रोध के भार से जिनके अंग महारुद्र महाभयंकर दिख रहे थे और जो दूर दूर तक लंबी छलांगे भर रहे थे, ऐसे मायामयी वानरों ने अतिशय कुपित वानरवंशी राजा विद्युतकेश विद्याधर से कहा कि हे दुराचारी, ठहर ठहर, अब तू मृत्यु के वश आ पड़ा है। अरे पापी, वानर को मारकर अब तू किसकी शरण में जाएगा? ऐसा कहकर हाथों में पर्वत धारण करने वाले उन मायामयी वानरों ने समस्त आकाश को इस प्रकार व्याप्त कर लिया कि सुई रखने को भी स्थान नहीं दिखाई देता था। तदनंतर आश्चर्य को प्राप्त हुआ विद्युतकेश विचार करने लगा कि यह वानरों का बल नहीं है, यह तो कुछ और ही होना चाहिए। तब शरीर की आशा छोड़ नीति शास्त्र का पंडित विद्युतकेश मधुर वाणी द्वारा विनय पूर्वक वानरों से बोला कि हे सत्पुरुषों, कहो आप लोग कौन हो? तुम्हारे शरीर अत्यंत दैदीप्यमान हो रहे हैं, तुम्हारी यह शक्ति वानरों की स्वाभाविक शक्ति तो नहीं दिखाई पड़ती। तदनंतर विद्याधरों के राजा विद्युतकेश को विनयावनत देखकर महोदधी कुमार ने यह वचन कहे कि पशु जाति के स्वभाव से जो अत्यंत चपल था तथा इसी चपलता के कारण जिसने तुम्हारी स्त्री का अपराध किया था, ऐसे जिस वानर को तूने मारा था वह मैं ही हूँ। साधुओं के प्रसाद से इस देवत्व पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ। यह पर्याय महाशक्ति से युक्त है तथा इच्छा अनुसार इसमें संपदाएं प्राप्त होती है। तुम मेरी विभूति को देखो। यह कहकर उसने मनोदधी कुमारदेव के योग्य अपनी उत्कृष्ट लक्ष्मी उसके सामने प्रकट कर दी। यह देख भय से विद्युतकेश का सर्व शरीर कांपने लगा, उसका हृदय विदीर्ण हो गया, रोमांच निकल आए और आंखें घूमने लगी। तब महोदधी कुमार ने कहा कि डरो मत। देव की वाणी सुन दुखी होते हुए विद्युतकेश ने गदगद वाणी में कहा कि मैं क्या करूं? जो आप आज्ञा करो सो करो। तदनंतर वह देव राजा विद्युतकेश को जिन्होंने पंच नमस्कार मंत्र दिया था उन गुरु के पास ले गया। वहां जाकर देव तथा राजा विद्युतकेश दोनों ने प्रदक्षिणा देकर गुरु के चरणों में नमस्कार दिया। महोदधी कुमार देव ने मुनिराज की यह कहकर बार बार स्तुति की, मैं यद्यपि वानर था तो भी समस्त प्राणियों से स्नेह रखने वाले आप ऐसे गुरु को पाकर मैंने यह देव पर्याय प्राप्त की है। यह कहकर उसने महामालाओं से मुनिराज की पूजा की तथा चरणों में नमस्कार किया। यह आश्चर्य देखकर विद्याधर विद्युतकेश ने मुनिराज से पूछा कि हे देव, मैं क्या करूं? मेरा क्या कर्तव्य है? इसके उत्तर में मुनिराज ने निम्नांकित हितकारी वचन कहे कि 4 ज्ञान के दारी हमारे गुरु पास ही विद्यमान है, सो हम लोग उन्हीं के समीप चलें। यही सनातन धर्म है। आचार्य के समीप रहने पर भी जो उनके पास नहीं जाता है और स्वयं उपदेश आदि देकर आचार्य का नाम करता है, वह मूर्ख शिष्य शिष्यपना को दूर से ही छोड़ देता है। वह न तो शिष्य रहता है और न आचार्य ही कहलाता है। वह धर्म रहित है, कुमार्गगामी है, अपने समस्त आचार से भ्रष्ट है और साधु जनों के द्वारा निंदनीय है। मुनिराज के ऐसा कहने पर देव और विद्याधर दोनों ही परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। अपने अपने परिवार के साथ उन्होंने मन में विचार किया कि ओहो, तब का कैसा लोकोत्तर महात्म है कि ऐसे सर्वगुण संपन्न मुनिराज के भी अन्य गुरु विद्यमान हैं। तदनंतर धर्म के लिए जिनका चित्त उत्कंठित हो रहा था, ऐसे देव और विद्याधर उक्त मुनिराज के साथ उनके गुरु के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने बड़े आदर के साथ प्रदक्षिणा देकर गुरु को नमस्कार किया और नमस्कार करके अनंतर न तो अत्यंत दूर और न अत्यंत पास किंतु कुछ दूर हटकर बैठ गए। तदनंतर तप की राशि से उत्पन्न दीप्ति से दैदीप्यमान मुनिराज की उस उत्कृष्ट मुद्रा को देखकर देव और विद्याधर धर्माचार से समुद्र किसी अद्भुत चिंता को प्राप्त हुए। उस समय हर्ष और आश्चर्य से सबके नेत्र कमल प्रफुल्लित हो रहे थे तथा सभी महाविनय से युक्त थे। तत्पश्चात देव और विद्याधर दोनों ने हाथ जोड़ मस्तक से लगाकर मुनिराज से धर्म तथा उसके यथायोग्य फल को पूछा। तदनंतर जिनका मन सदा प्राणियों के हित में लगा रहता था तथा
जिनकी समस्त चेष्टाएं संसार के कारणों के संपर्क से सदा दूर रहती थी, ऐसे मुनिराज सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से जगत का कल्याण करने वाले उत्कृष्ट धर्म का निरूपण करने लगे। जब मुनिराज बोल रहे थे, तब लता मंडप में स्थित मयूरों के समूह मेघ गर्जना की शंका कर हर्ष से नृत्य करने लगे थे। मुनिराज ने कहा कि हे देव और विद्याधरों, संसार का कल्याण करने वाले जिनेंद्र भगवान ने धर्म का जैसा स्वरूप कहा है, वैसा ही मैं कहता हूँ। आप लोग मन स्थिर कर सुनो। जिनका चित्त विचार करने में जड़ है, ऐसे बहुत से अधम प्राणी धर्म के नाम पर अधर्म का ही सेवन करते हैं। जो मोही प्राणी गंतव्य दिशा को जाने बिना यही मार्ग है ऐसा समझ विरुद्ध दिशा में जाता है, वह दीर्घ काल बीत जाने पर भी इष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता है। विचार करने की क्षमता से रहित विषय लंपटी मनुष्य कथा कहानियों के द्वारा जिसे धर्म संज्ञा दी गई है, ऐसे जीव घात आदि से उत्पन्न अधर्म का ही सेवन करते हैं। मिथ्या दर्शन से दूषित मनुष्य ऐसे अधर्म का अभिप्राय पूर्वक सेवन कर तिर्यंच तथा नरक गति के दुखों के पात्र होते हैं। कुयुक्तियों के जाल से परिपूर्ण ग्रंथों के अर्थ से मोहित प्राणी धर्म प्राप्त करने की इच्छा से बड़े बड़े दंडों के द्वारा आकाश को ताड़ित करते हैं, अर्थात जिन कार्यों में धर्म की गंध भी नहीं, उन्हें धर्म समझकर करते हैं। जिसमें प्रतिपादित आचार हिंसा आदि पापों से रहित है तथा जिसमें शरीर श्रम काय क्लेश का उपदेश दिया गया है, ऐसे किसी मिथ्या शासन में भी यद्यपि थोड़ा धर्म का अंश होता है, तो भी सम्यक दर्शन से रहित होने के कारण वह निर्मूल ही है। ऐसे जीवों का ज्ञान रहित क्षुद्र चारित्र मुक्ति का कारण नहीं है। मिट्टी का ढेला भी पार्थिव है और वैडूर्य मणि भी पार्थिव है। सो पार्थिवत्व सामान्य की अपेक्षा दोनों में गुण आदि एक समान नहीं हो जाते। मिथ्या दृष्टियों के द्वारा निरूपित धर्म मिट्टी के ढेले के समान है और जिनेंद्र भगवान के द्वारा निरूपित धर्म वैडूर्य मणि के समान है, जबकि धर्म संज्ञा दोनों में ही समान है। धर्म का मूल दया है और दया का मूल अहिंसा रूप परिणाम है। परिग्रही मनुष्य के हिंसा निरंतर होती रहती है। दया के सिवाय सत्य वचन भी धर्म है, परंतु सत्य वचन वह कहलाते हैं कि जिससे दूसरों को दुख न हो। अदत्ता दान का त्याग करना, पर स्त्री का छोड़ना, धनादिक में संतोष रखना, इंद्रियों का निवारण करना, कसायों को कृश करना और ज्ञानी मनुष्यों की विनय करना, यह सम्यक दृष्टि गृहस्थों का व्रत अर्थात धर्म का विधि पूर्वक निरूपण करता हूँ। सो सुनो। जो पंच महाव्रत रूपी उन्नत हाथी के स्कंद पर सवार है, 3 गुप्ती रूपी मजबूत तथा निश्चित्र कवच से जिसका शरीर आच्छादित है, जो पंच समिति रूपी पैदल सिपाहियों से युक्त है और नाना तप रूपी महातीक्ष्ण शस्त्रों के समूह से सहित है, ऐसे दिगंबर यति रूपी महाराजा कसाई रूपी सामंतों से परिवृत तथा मोह रूपी हाथी पर सवार संसार रूपी शत्रु को नष्ट करते हैं। जब सब प्रकार के आरंभ का त्याग किया जाता है और सम्यक दर्शन धारण किया जाता है, तभी मुनियों का धर्म प्राप्त होता है। यह संक्षेप में धर्म का स्वरूप समझो। यह धर्म ही त्रिलोक संबंधी लक्ष्मी की प्राप्ति का कारण है। उत्तम पुरुषों ने इस धर्म को ही उत्कृष्ट मंगल स्वरूप कहा है। जिस धर्म के द्वारा महासुखदायी त्रिलोक का शिखर अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उस धर्म का और दूसरा कौन उत्कृष्ट गुण कहा जावे। अर्थात धर्म का सर्वोपरि गुण यही है कि उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गृहस्थ धर्म के द्वारा यह मनुष्य स्वर्ग में देवी समूह के मध्य में स्थित हो संकल्प मात्र से प्राप्त उत्तम उत्तम भोगों को भोगता है और मुनि धर्म के द्वारा उस मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जहाँ की उसे अनुपम निर्बाध तथा अनंत सुख मिलता है। स्वर्गगामी उत्कृष्ट मनुष्य स्वर्ग से च्युत होकर पुनः मुनि दीक्षा धारण करते हैं और 2-3 भवों में ही परम पद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जो पापी मिथ्या दृष्टि जीव है, वे काकताली न्याय से यद्यपि स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, तो भी वहां से च्युत हो कुयोनियों में ही भ्रमण करते रहते हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित वाक्य अर्थात शास्त्र ही उत्तम वाक्य है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा निरूपित तप ही उत्तम तप है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रोक्त धर्म ही परम धर्म है और जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट मत ही परम मत है। जिस प्रकार नगर की ओर जाने वाले पुरुष को
खेद निवारण करने वाला जो वृक्ष मूल आदि का संगम प्राप्त होता है वह अनायासी प्राप्त होता है, उसी प्रकार जिन शासन रूपी मार्ग से मोक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले पुरुष को जो देव तथा विद्याधर आदि की लक्ष्मी प्राप्त होती है वह अनुसंग से ही प्राप्त होती है। उसके लिए मनुष्य को प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जिन धर्मों इंद्र आदि के भोगों का कारण होता है इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इंद्र आदि के भोग तो साधारण पुण्य मात्र से भी प्राप्त हो जाते हैं। इस गृहस्थ और मुनि धर्म के विपरीत जो भी आचरण अथवा ज्ञान है वह अधर्म कहलाता है। इस अधर्म के कारण यह जीव वाहन, ताड़न, छेदन, भेदन तथा शीत उष्ण की प्राप्ति आदि कारणों से नाना दुख देने वाले तिर्यंचों में भ्रमण करता है। इसी अधर्म के कारण यह जीव निरंतर अंधकार से युक्त रहने वाले अनेक नरकों में भ्रमण करता है। इन नरकों में कितने ही नरक तो ऐसे हैं जिनमें ठंडी हवा के कारण निरंतर शरीर कांपता रहता है। कितने ही ऐसे हैं जो निकलते हुए तिलंगों से भयंकर दिखने वाली अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त है। कितने ही ऐसे हैं जो नाना प्रकार के महाशब्द करने वाले यंत्रों से व्याप्त है। कितने ही ऐसे हैं जो विक्रिया निर्मित सिंह, व्याघ्र, वृक, वाज तथा गिद्ध आदि जीवों से भरे हुए हैं। कितने ही ऐसे हैं जो चक्र, करांत, भाला, तलवार आदि की वर्षा करने वाले वृक्षों से युक्त है। कितने ही ऐसे हैं जिनमें पिघलाया हुआ रांगा, सीसा आदि पिलाया जाता है। कितने ही ऐसे हैं जिनमें तीक्ष्ण मुख वाली दुष्ट मक्खियां आदि विद्यमान है। कितने ही ऐसे हैं जिनमें रक्त की कीच में कृमि के समान अनेक छोटे छोटे जीव बिलबिलाते रहते हैं। और कितने ही ऐसे हैं जिनमें परस्पर एक दूसरे के द्वारा दुख के कारण उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार के सदा दुखदायी नरकों में जीवों को जो दुख प्राप्त होता है उसे कहने के लिए कौन समर्थ है। जिस प्रकार तुम दोनों के पहले दुख देने वाली अनेक कुयोनियों में भ्रमण किया था, यदि अब भी तुम धर्म से वंचित रहते हो तो पुनः अनेक कुयोनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। मुनिराज के यह कहने पर देव तथा विद्याधरों ने उनसे पूछा कि हे भगवान, हम दोनों ने किस कारण कुयोनियों में भ्रमण किया है, सो कहिए।